Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। डे 45 में आपने अपना नॉन टेक्निकल रिवाइज़ किया और साथ में फिर डे 46 में आपने टेक्निकल रिवाइज़ किया अपना। और अब डे 47 आपका फुल टेस्ट डे है जिसमें आपको अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपलोड करने हैं। गूगल फॉर्म में नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कल को मेरा एग्ज़ाम है। तो आपको अपने रीजनिंग के मार्क्स, जीके, टेक्निकल और टोटल इसी सीक्वेंस में आपको अपलोड करने हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। और ये टेस्ट आपको तभी अटैम्प्ट करना है जब आपने पूरा रिवाइज़ कर लिया हो। जैसे डे 45 और डे 46 में जो चीज़ आपकी छूट गई हो रिवीजन से, आप नहीं कर पाए हों रिवीजन, तो आप आधा दिन लगा के कल का भी संडे वाला आप रिवीजन कर लेना और उसके बाद ही फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आपको फुल टेस्ट कौन सा अटैम्प्ट करना है? आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो जो आपने अभी परचेज़ कर ली है पहले ही, तो उसका आप कोई भी फुल टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना, उसके टेस्ट अटैम्प्ट करना। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में आपको एसएससी जेईई 2023 टेस्ट सीरीज़ में जाना है और उसका फुल टेस्ट 9 आपको अटैम्प्ट करना है। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है आप टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लेना, बहुत सस्ती है। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनसे आप परचेज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट पे ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। मैं कोड लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। इनमें से जो भी कोड वैलिड आपके उसमें शो हो उसका यूज़ कर लेना, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भी लग पाता है कोड तब भी बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना आप लोग। तो आपको ये वाला टेस्ट देना है और मार्क्स अपने अपलोड करने हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। और ये टेस्ट बिल्कुल इसी तरह से देना है आपको जैसा कि आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, और बिल्कुल उसी तरह से सिंसियरली आपको बैठना है। लगातार बैठ के 2 घंटे आपको टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि बीच में उठ के चल दिए। आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बिहेव करना है जैसा कि आप अपने रियल एग्ज़ाम में बिहेव करने वाले हों। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा। आपको बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली आपको अटैम्प्ट करना है अपना टेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अब 1-2 डाउट मैं आपके ले लेता हूँ, 1-2 क्वेरी आप लोगों ने पूछी हो उनको देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि एसएससी जीके के लिए, जेई के जीके के लिए एसएससी सीजीएल का पेंसिल बुक, ये तो समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन हाँ एसएससी जेई के लिए आपको अगर जीके की प्रिपरेशन करनी है तो आप सीजीएल के जितने भी पेपर हैं वो सब लगा सकते हो जीके के लिए। प्लस एक साल में, पिछले एक साल में जो भी आपके नॉन टेक्निकल के पेपर हुए हैं, भले ही वो सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या कोई भी हो, उसका करंट अफेयर भी आपके वाले पेपर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको करंट अफेयर की कोई सोर्स नहीं मिल पा रही है और आपको ऐसे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये करंट अफेयर मैं करूँगा तो आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए सीधा सीधा सॉल्यूशन यही है कि जो सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या और किसी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे। पिछले एक साल में जो हुए हैं वो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए करंट अफेयर। पहले ही बताया मैंने, फॉर्म रिलेटेड क्वेरीज़ मैं आप लोगों की नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। तो और दूसरा ये भी है कि ऐसे पता नहीं कितनी वीडियोस बन चुकी हैं फॉर्म से रिलेटेड डाउट सॉल्व करने के लिए, तो आप एक बार सर्च करोगे कि आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नंबर नहीं आते, पीवाईक्यू लगाते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपने पीवाईक्यू किए हैं तो आपको पीवाईक्यू जस्ट एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होगा उसका कि इसका आंसर क्या था, तो इसकी वजह से मार्क्स आ सकते हैं, आ जाएँ आपके। लेकिन अप्रोच क्या रखनी है आपको, जो आपने पीवाईक्यू सीखा, आपने पीवाईक्यू सीखा, मान लो आरसीसी से बात करें, आरसीसी से आपने कुछ स्लैब से रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट सीखा, तो उस स्लैब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप वो भी कर पाओगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आप पीवाईक्यू करते हो उसका कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाओगे। दूसरा, कोई ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाए जिसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है और जो पीवाईक्यू में भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप ना ही करो, उसको आप छोड़ दो, अपना टाइम बचा लो उसको छोड़ के, तो बेटर होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन में जो भी दिमाग लगाएगा उसका टाइम भी जाएगा और साथ में शायद आंसर भी सही ना आ पाए। तो आपको किस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना है वो ये है, या तो पीवाईक्यू हो या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें आप सोच सकते हो, उसमें आप एफर्ट लगा सकते हो। प्लस अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो
उसका मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उसके अंदर ऊपर लिखा आता है कि कितने परसेंट बच्चों का सही हुआ ये क्वेश्चन। तो एक एवरेज मान लो आप अभी पढ़ाई स्टार्ट की है तो 25 से 30% ऐसे क्वेश्चन जो 25 से 30% बच्चे कर पाए हैं, ठीक है, तो उसको आप एक बारी के लिए एवरेज मान के चलना कि मान लो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ 1% बच्चे या 2% बच्चे कर पाए, तो इसमें लगभग काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तुक्के से सही हो गया, और कुछ ही ऐसे क्वेश्चन ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने इसको सोल्व किया। तो इनके लिए वरी नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इन क्वेश्चंस के लिए परेशान होना है इनके लिए, या फिर जो 50% बच्चे कर पाए और आप नहीं कर पाए और आपको वो क्वेश्चन अजीबोगरीब लग रहा है, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए अजीबोगरीब है, वो हर बच्चे के लिए नहीं है। अगर 50% बच्चे उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं मतलब वो एवरेज क्वेश्चन है, आपको वो आना चाहिए था, आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि ये अजीबोगरीब सिर्फ आपके लिए है क्वेश्चन या हर बच्चे के लिए है। हर बच्चे के लिए होगा तो वो 1 या 2% या 5 या 10% बच्चे ही कर पाएंगे उसको, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन है कि जो नोट्स मैंने दिए हैं उसी से पढूं या बुक से पढूं। पहली चीज़, चॉइस आपकी है, आपके अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए उससे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं हो तो मैंने बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और साथ में अगर बुक्स, ये आप बुक्स बोल रहे हो कि ये जो बेसिक बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे सोइल की है, गोपाल रंजन राव, तो उनसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन क्लियर करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो बहुत कम टाइम में, अगर 2 साल में करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप 1-2 महीने में, 3 या 4 महीने में कोई क्रैक करना चाहते हो तो आपको नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। और साथ में क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे आपको जो PYQ आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करा सकते हो क्या? मैंने हिंदी में भी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जो टेलीग्राम चैनल है 10 सेल बंदा, उसमें सर्च कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको पूरी GK की हिंदी की ड्राइव आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट करें या प्रीवियस ईयर। देखो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में लगभग प्रोविजंस हैं कि कहाँ पर कितनी रिडक्शन होती है, कहाँ पर प्लास्टरिंग में क्या होता है, मतलब ये आपको लगभग प्रोविजंस ही हैं जो आपको याद करने हैं। बहुत कम जगह पे आपको कॉन्सेप्ट देखने होंगे, तो लगभग चीज़ें आपको PYQ के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेंगी। जितने PYQ हैं उनको रट लो, जितने प्रोविज़न हैं उनको रट लो, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी वो सीख लो, ठीक है, क्योंकि लगभग इसके अंदर प्रोविज़न ही है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। कुछ जैसे सेंटर लाइन मेथड है तो वो कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन आएगी तो वो PYQ चेंज हो सकता है, उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो आपको न्यूमेरिकल की तरह उसको करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें, प्रोविज़न लगभग प्रोविजन ही हैं, सब याद करने पड़ेंगे। दूसरा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा ताकि नए तरह के क्वेश्चन आप कर सको। एक क्वेश्चन है कि मैंने ये रिवीजन वाले टेस्ट देखे, इसमें मॉक टेस्ट SSC JEE, ठीक है, जो मैंने एक बार आपको रिवीजन के लिए बोला था डे 19 में, तो उसमें मैंने जो SSC JEE की टेस्ट सीरीज 2022 की थी उससे मैंने रिवीजन के लिए दिया था। उसके अंदर 40-50 मॉक टेस्ट थे उसके अंदर। अगर SSC JEE 2023 वाली देखोगे तो उसके अंदर कम ही मॉक टेस्ट आपको शो होंगे, तो आपको अगर जो उसके हिसाब से करना है तो 2022 सर्च कर लेना, वहाँ पे सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। नहीं तो 2023 में थोड़े कम है, उनको देख सकते हो आप। एक क्वेश्चन है कि भैया एक दिन में कोई GA का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो कि मैं जितने भी टॉपिक देता हूँ, मैं 4 टॉपिक आपको देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको डांस दिया, दूसरा मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ने के लिए बोला, जैसे मैंने आपको महाजनापदार्थ पढ़ने के लिए बोला, और जैसे मैंने आपको बायोलॉजी में प्लांट किंगडम पढ़ने के लिए बोला। तो अभी आप जब अपने आप को देखते हो तो आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। आपको अगर चाहिए कि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, एंग्जाइटी ना हो, और आप बिल्कुल काम माइंड से बिना दिमाग के ऊपर जोर डाले चीज़ें करना चाहते हो, तो इस तरह से समझो चीज़ों को। इन चारों टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको क्या करना है, आधा घंटा लगा के, प्लांट किंगडम है जैसे, आधा घंटा लगा के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने आपको बन पड़े, मतलब जितने आपको लगे कि आपके दिमाग में समा सकते हैं, उनको समझो, सीखो या याद कर लो। और ये चीज़ है कि मुझे बस प्लांट किंगडम का पूरा कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं, इससे वो आपके पक्के हो जाने चाहिए, भले वो 5 क्वेश्चन ही क्यों ना हो। इससे क्या हुआ, इससे आज तक आपने प्लांट किंगडम का कुछ नहीं पढ़ा था, अब आपके 5 क्वेश्चन हो गए। क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे? नहीं, पता नहीं, चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है। लेकिन हाँ ये है कि लक के हिसाब से ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपने ये जब 5 क्वेश्चन किए तो इन 5 क्वेश्चन से आपकी एक एक डाइवर्सिटी आपके अंदर आएगी, कि जैसे आपको 5 क्वेश्चन में 10-15 टर्म्स के बारे में पता चलेगा।
तो उनसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको जाइलम के बारे में पता चला, जाइलम कुछ ऐसे रिलेटेड है कि जो आपका फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कराती है आपका प्लांट में। और जब बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अजीब अजीब से ऑप्शंस होते हैं, तो उनसे आपको रूल आउट करने का एक एक तरीका आ जाएगा। आई मीन टू से कि अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो एक बहुत बेसिक सा बहुत जनरल सा क्वेश्चन भी आया जिसके चारों ऑप्शन बिल्कुल एम्बिगुअस, बिल्कुल बेकार से हैं, जिसका अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता तो आप तब भी टिक कर देते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो 5-10 क्वेश्चन, 5-10 ऑप्शंस, आपने 5-10 क्वेश्चन अगर जो कर लिए तो इससे आप उस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर लेगा जिसको बेसिक नॉलेज है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कंपटीशन में आप बाहर होने के चांसेस हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इतने डेप्थ में होते हैं, जिसने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको ही आते हैं, तो उस क्वेश्चन से वैसे भी डरना नहीं है। टू द पॉइंट, 4 टॉपिक आपको दिए हैं, आधा आधा घंटा आपको लगाना है। इस आधे घंटे में भले ही 10 क्वेश्चन करो, लेकिन उसको कर लो। इससे बस ये होगा कि आज तक आपको प्लांट किंगडम का कुछ भी नहीं पता था, आज तक आपको थर्मोडायनेमिक्स का कुछ भी नहीं पता था, अब आपको 10 फैक्ट पता है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बस ये सोचो और खुश रहो। पेपर में आएगा कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कम से कम बेसिक चीज़ें की। अब तक आपको कुछ नहीं पता था, अब आपको कुछ पता है। बस अपने आप को बस इस तरह से कंटेंट समझना कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी डेली बढ़ रही है। क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज़ अपलोड ESC प्रीलिम्स पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव बुक? आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस बुक इन माई सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल ड्राइव, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन है कि 120 नंबर आएंगे तो CBT 2 में अपेयर होंगे। मुझे लगता है कि 105 नंबर से ऊपर नहीं जाने वाली, 100 नंबर तक हो जाएगा लगभग प्रीलिम्स क्लियर। लेकिन फिर भी आपको आगे तक सोचना है, आपको 120 क्यों 150 तक सोचना है लाने के लिए। एक क्वेश्चन है कि ब्लैक बुक इनफ है क्या जनरल अवेयरनेस के लिए? अगर देखो, ब्लैक बुक क्या है, PYQ के सारे क्वेश्चन हैं। हर बच्चे को क्या आता है, PYQ के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने PYQ के सारे क्वेश्चन अगर आप रट सकते हो, आपकी इतनी एफिशिएंसी है, तो सारे रट लो, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, हम हर एक चीज़ रट नहीं सकते। लूसेंट है, हम नहीं रट सकते। अगर आपने पूरी लूसेंट रट ली तो जीके में जितने एक टॉपर के आएंगे उतने ही आपके भी आएंगे, उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। तो पहली बात, रटना इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। अगर आप रट सकते हो तो ब्लैक बुक बिल्कुल इनफ है, कर सकते हो। एक क्वेश्चन है कि 25 को इनको DFCCL का एग्ज़ाम है, तो हर एक सब्जेक्ट का टेक्निकल बूस्टर कर ले 15 दिन में, और कुछ PYQ DFCCL के। बिल्कुल, सबसे पहले तो DFCCL के जितने भी PYQ हैं वो सब कर लो, साथ में टेक्निकल बूस्टर कर लो, और जब आखिरी के कुछ 4-5 दिन बचें तो उसमें उसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लेना। और मेरे हिसाब से तो 15 दिन तक लगातार आप टेक्निकल बूस्टर करोगे तो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन आपका काफ़ी सारे 4-5 सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहेगा, तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है एग्जाम में, अगर टेक्निकल बूस्टर के अकॉर्डिंग आप कर लोगे। एक क्वेश्चन है कि SSC JEE और झारखंड JEE क्या साथ में हो सकते हैं, या कोई एक चूज़ करूँ? मेरी SSC की तैयारी अच्छी है, इस बार मेंस भी दिया था, टोटल मार्क्स 315। देखो, बहुत सही प्रिपरेशन है आपकी फिर तो SSC JEE तो निकलने के पूरे चांस हैं आपके। और ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम दोनों की अलग प्रिपरेशन है। जो आपका सबसे बड़ा चंक होता है मार्क्स का, वो टेक्निकल ही होता है। आपका टेक्निकल प्रिपेयर है तो आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। पहली बात, आपको नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम कब आ रहा है, SSC JEE की डेट पता है तो SSC JEE के हिसाब से चलो। दूसरा, देखो, मुझे नहीं पता झारखंड JEE में क्या आ रहा है, इसका सिलेबस क्या है, लेकिन टेक्निकल दोनों में लगभग कॉमन होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो। झारखंड JEE है तो उसके हिसाब से पहले PYQ देख लेना झारखंड JEE के, SSC JEE की प्रिपरेशन करते चलो। दोनों एक साथ हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो पहले तो एक पूरी प्रिपरेशन होती है टेक्निकल की, उसका किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना होता है, तो उसके PYQ के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, उसके PYQ के अकॉर्डिंग और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में नॉन टेक भी आता है। तो टेक्निकल आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, हर दिन आप टास्क कर रहे हो, तो उसके बाद बस आपको PYQ के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है। दोनों को PYQ कर सकते हो, ओवरऑल आपको फ़ायदा ही होगा SSC JEE में भी, अगर झारखंड के PYQ करोगे तो। एक क्वेश्चन है, सर वन वीडियो ऑन सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो मेरा प्रोग्राम ही है पूरा डेली गाइडेंस प्रोग्राम, ये आपकी डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए ही है। जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपने अगर जो ये सोचा कि मेरा एक लाइफ पर्पस है कि मुझे CPWD चाहिए, तो वो बहुत दूर है, उसके बीच में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे आपके। आप यहाँ पे हो और ये आपका गोल है, इसके बीच में इतने डिस्ट्रैक्शन आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, डेली आपको बता रहा हूँ कि आज आपको ये पढ़ना है, इसको मिशन की तरह लो। आपने अगर डे 47 कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया।
आपको सुबह उठना है, ये जो टास्क दे रखे हैं इसको एक पेज पे लिखो 1 2 3 4 5। पहला टास्क कंप्लीट, टिक। सेकंड टास्क कंप्लीट, टिक। इस तरह से करते हुए चलोगे तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएंगे। इसको मिशन बनाते हुए चलो। जो मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, ये स्पून फीडिंग ही है। आप इसका जितना फ़ायदा उठाओगे आपका सिलेक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ शेयर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स उतना मेजर पार्ट में नहीं आता, वैसे मेरे पास शायद इसके नोट्स नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स उतना मेजर पार्ट नहीं है। आप इसकी सिर्फ पीवाईक्यू कर लोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि पिनेकल की बुक जो मैंने आपको दी है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी है, वहाँ से ही आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसके ज़्यादा डेप्थ में जाओगे इकोनॉमिक्स के तो उतना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने टेस्ट के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।